जानिए श्रीलंका का इतिहास। इतिहासकारों में इस बात की आम धारणा थी कि श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदिम मानव एक ही थे, पर अभी ताज़ा खुदाई से पता चला है कि श्रीलंका के शुरुआती मानव का संबंध उत्तर भारत के लोगों से था। भाषिक विश्लेषणों से पता चलता है कि सिंधी भाषा गुजराती और सिंधी से जुड़ी है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर शाही सिंघला वंश का शासन रहा है। समय समय पर दक्षिण भारतीय राजवंशों का भी आक्रमण भी इस पर होता रहा है। 3वीं सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का आगमन हुआ। इब्न बतूता ने 14वीं सदी में द्वीप का भ्रमण किया। इस द्वीप पर बालंगोडा लोगों इस नाम के स्थान पर नामकृत का निवास कोई 34,000 वर्ष पूर्व से था। उन्हें मेसोलिथिक शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। जौ और कुछ अन्य खाद्यान्नों से द्वीप निवासियों का परिचय ईसा पूर्व 15,000 ईस्वी तक हो गया था। प्राचीन मिस्र में ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास दालचीनी उपलब्ध थी, जिसका मूल श्रीलंका समझा जाता है। अर्थात उस समय से इन दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अंग्रेज यात्री और राजनयिक सर जेम्स इमर्सन टेनेंट ने श्रीलंका के शहर गाले की पहचान हिब्रू बाइबल में वर्णित स्थान टार्शिश से की है। भारतीय पौराणिक काव्यों में इस स्थान का वर्णन लंका के रूप में किया गया है। रामायण, जिसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 4वीं से 2वीं सदी के बीच हुई होगी, में इस स्थान को राक्षसराज रावण का निवास स्थान बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में दिए गए विवरण के अनुसार इस द्वीप पर भारतीय आर्यों के आगमन से पूर्व यक्ष तथा नागों का वास था। अनुराधपुरा या अनुराधापुरा के पास पाए गए मृदभांडों पर ब्राह्मी तथा गैर ब्राह्मी लिपि में लिखावट मिले हैं, जो ईसा पूर्व 600 ईस्वी के हैं। पाली सामयिक दीपवंश, महावंश और चालुवंश कई प्रस्तर लेख तथा भारतीय और बर्मा के सामयिक लेख 6वीं सदी ईसा पूर्व के श्रीलंका की जानकारी देते हैं। महावंश 5वीं सदी में लिखा गया बौद्ध ग्रंथ है, जिसकी रचना नागसेन ने की थी। ये भारतीय तथा श्रीलंकाई शासकों का विवरण देता है। इससे ही सम्राट अशोक के जीवन काल का सही पता चलता है, जिसमें लिखा है कि अशोक का जन्म बुद्ध के 218 साल बाद हुआ। इसके अनुसार राजा विजय के 700 अनुयायी इस द्वीप पर कलिंग आधुनिक उड़ीसा से आए। इस द्वीप पर विजय ने अपने कदम रखे, जिसमें उसने इसे ताम्रपर्णी का नाम दिया, तांबे के पत्तों जैसे। यही नाम टोलेमी के नक्शे में भी अंकित हुआ। विजय एक राजकुमार था, जिसका जन्म कथाओं के अनुसार एक राजकुमारी और सिंह शेर के सहयोग से हुआ था। उसके वंशज सिंधी कहलाए। हालांकि वंशानुगत वैज्ञानिक अनुसंधानों से पता चलता है कि यहाँ के लोग एक मिश्रित जाति के लोग हैं और इनका भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से संबंध अब भी विवाद का विषय है। पांड्य राजवंश की मुद्रा, जिसमें हाथी और पहाड़ी के बीच मंदिर दिखाया गया है, प्रथम शताब्दी। उत्तर भारत के लोगों के आगमन से और दक्षिण भारतीय साम्राज्यों की शक्ति बढ़ने से द्वीप पर दक्षिण भारतीय आक्रमण भी शुरू हुए। सेना और गुट्टिका 2 प्राचीन तमिल शासक थे, जिन्होंने 2वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास शासन किया। इनके अस्तित्व का प्रमाण तो कुछ नहीं मिलता है, पर महावंश में इनका अप्रत्यक्ष जिक्र किया गया है। इसी प्रकार प्राचीन भारत के महाजनपद कम्बोजों से भी इनका संबंध लगाया जाता है। यवन क्रीट, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में कम्बोजों के पड़ोसी थे, से भी इनका व्यापारिक संबंध था और उनके व्यापारिक उपनिवेश भी इन क्षेत्रों में थे, खासकर अनुराधपुरा के इलाके में। सद्वीप पर बालंगोडा लोगों इस नाम के स्थान पर नामकृत का निवास कोई 34,000 वर्ष पूर्व से था। उन्हें मेसोलिथिक शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है। जौ और कुछ अन्य खाद्यान्नों से द्वीप निवासियों का परिचय ईसा पूर्व 15,000 ईस्वी तक हो गया था। प्राचीन मिस्र ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास दालचीनी उपलब्ध थी, जिसका मूल श्रीलंका समझा जाता है। अर्थात उस समय से इन दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अंग्रेज यात्री और राजनयिक सर जेम्स इमर्सन टेनेंट ने श्रीलंका के शहर गाले की पहचान हिब्रू बाइबल में वर्णित स्थान टार्शिश से की है। देवनम्पिया टिस्सा ईसा पूर्व 250 ईस्वी ईसा पूर्व 210 ईस्वी के संबंध राजा अशोक से थे, जिसके कारण उस दौरान श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन और प्रसार हुआ। अशोक के पुत्र महेंद्र संघमित्र के साथ बोधि वृक्ष अपने साथ जम्बू कोला सम्मिलित